अध्यक्ष जी हैं। आज का जो भी अतिथि वगैरह है उसमें एक संदेश दिया गया था आखिर इसके पीछे का जो महिला मंच पर सुरक्षा है। हमारी देवी देवताओं ने भी अपनी सुरक्षा के लिए जो है हथियार रखे, तो हमारी सनातन जितनी भी बहन बेटी, नौजवान साथी, युवा, बुजुर्ग, सभी बच्चों को, सबको ही हथियार रखने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि कट्टा, तमंचा, बंदूक रखा जाए। तलवार है, फरसा है, डंडा है, लाठी है। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे पहले लठ पूजन करते थे, फरसा बल्लम पूजन करते थे। गांव गांव में होता था, होली दिवाली पे होता था, दशहरा पे होता था। तो इसीलिए हम शहर में हैं, सभी गांव के लोग हैं, कहीं न कहीं गांव से आए हुए लोग हैं। जो गांव से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर आकर के कोई विलुप्त नहीं कर रहा है। ये संस्कृति की देन है। इतना जानदार शानदार हिंदू सम्मेलन यहाँ हुआ, आपके सामने हुआ, पत्रकार बंधुओं के सामने हुआ। पहले ये कह सकते हैं कि पहले जो सरकारें थी उसमें सनातन धर्म को दबाया जा रहा था, संस्कृति को दबाया जा रहा था। हमारे लोग जो है ऐसे प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। आज खुल करके हमारे विचारों की सरकार है, इसीलिए गली गली, मोहल्ले में, शहर में, तहसील में, गांव में, कॉलोनियों में, सब जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ये हमारे सनातन की जीत है। सनातन की तरफ पूरे देश में, पूरी दुनिया में पताका फहराई जा रही है। डॉक्टर आपने मंच से कहा कि एक नहीं बल्कि 4 बच्चे होने चाहिए और 25 बच्चे होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, आपने सुना नहीं मेरा भाषण। मैंने कहा कि हम दो, हमारे दो, हमारा सनातन तो ये कह रहा है। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 4 पत्नी 25 बच्चे। आपने सुना नहीं, मैं फिर आपको पुनः दोहरा दे रहा हूँ कि जो विधर्मी हैं पूरी दुनिया की डेमोग्राफी बदलने पे लगे हुए हैं, इस देश की डेमोग्राफी बदलने पे लगे हुए हैं। वो 4 पत्नी 25 बच्चे कर रहे हैं, देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, देश के खाद्यान्न को नष्ट कर रहे हैं, देश के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और एक तरीके जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसके लिए जनसंख्या बिल क्यों नहीं? जनसंख्या बिल हम सब लोग मांग कर रहे हैं, सरकार करेगी इस पे। और ये हमारे सनातन की धर्म मान्यता की है ना। नहीं, हमारी मान्यता से आ रहा है, धीरे धीरे देखिए ना, आ रहा है धीरे धीरे और होगा, जल्द से जल्द होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, बहुत जल्द आएगा। और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनलों के माध्यम से ये सनातन पूरी दुनिया पर फहरा रहा है। आज जो ये सनातन के लोग हैं, अगर आप पत्रकार बंधु, मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो पत्रकार बंधुओं का वो बुरा हाल कर दिया था कि एक शब्द भी नहीं छापने की स्थिति में थे। ये आज सनातन के विचारों की सरकार है। आपको भी पूरी आज़ादी है और आप लोगों को भी मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस पूरे परिदृश्य को देखा, आपने सनातन धर्म की इस धर्मशाला को देखा, आपने सम्मेलन को देखा, हमारी नारी शक्ति को देखा, हमारे युवा शक्तियों को देखा, हमारे बुजुर्गों को देखा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ ये अब जो है सम्मेलन है, हमारे बस्तियों में जाएंगे, वाल्मीकि बस्ती में जाएंगे, सब जगह हम करेंगे, सहभोज करेंगे, वहाँ करने का प्रयास करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है और ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस है लव जिहाद पर, धर्म परिवर्तन पर। आज हमारे घंटा गूंज रहे हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये भी सनातन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी बंधुओं का कि आप भी सनातन की बात को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मैं पुनः जितने भी हमारे आयोजन समिति के लोग हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूं, उनका वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। इतना जानदार शानदार कार्यक्रम करने के लिए मातृ शक्ति की चरण वंदना करते हुए भी उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपना बहुमूल्य समय, गृह का जो आज इतवार है, घर में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सब को छोड़ करके यहाँ पर डटी रही। मैं उनको पुनः चरण वंदना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया।